फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन का नेक्स्ट क्वेश्चंस। सो वेलकम टू ऑल। क्वेश्चन इज बाई एन इक्वल टू, गिवन है आपके पास रिलेशन ए कॉस एन थीटा प्लस बी साइन एन थीटा, एंड इसमें लैंग्वेज में लिख कर आएगा फाइंड डिफरेंस इक्वेशन, फाइंड डीई। ठीक, और ये भी आ सकता है फॉर्मेट द डिफरेंस इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द कॉन्स्टेंट्स ए एंड बी। जो भी आता है, आपको क्वेश्चन का आंसर लिखने से मतलब है। आंसर कैसे लिखेंगे देखिए, गिवन दैट द रिलेशन बाई एन इक्वल टू ए कॉस एन थीटा प्लस बी साइन एन थीटा, सपोज दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो जिस तरह से हमने कल बताया था, n इज कन्वर्ट इनटू n प्लस 1। सभी को कल का प्रोसेस पता होगा। n को n प्लस 1 रिप्लेस करना है। इस जगह पर n है, इस जगह पर n है और इस जगह पर n है। साइन के साथ यहाँ पर n है, एक n लिखने में रह गया है। देखिए हमेशा गलती होती है, साइन n थीटा मिस्टेक कर जाता है, साइन थीटा लिख जाता है, हमेशा मिस्टेक होती है लिखने में। तो यहाँ पर n ऐड कर लेना आप। ठीक, जब n ऐड करेंगे तो जिन जिन प्लेस पर n है उन प्लेस पर आपने n प्लस 1 लिखा, n प्लस 1, n प्लस 1 इधर थीटा एंड n प्लस 1 इधर थीटा। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड फिर से क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में n इज कन्वर्ट इनटू n प्लस 2 करेंगे। ठीक, n प्लस 2 करेंगे। आपने क्या किया, n प्लस 2 यहाँ पे लिखा, यहाँ भी n प्लस 2 और यहाँ भी n प्लस 2। अब आपके पास 3 इक्वेशन है, 2 अननोन है। डिटरमिनेंट मेथड से आपने इन दोनों अननोन को रिमूव करना है। देखें 3 इक्वेशन है, 2 अननोन है। एक कांस्टेंट वाली जो कॉलम है वो साथ में चलने वाला, जिसके a और b के बाद एक कांस्टेंट का कोएफिशिएंट भी लेना है। ठीक, सो क्या करेंगे देखें, इक्वेशन 1 यहाँ पर n ऐड करें, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 से ऑब्जर्वेशन करिए कॉमन वैल्यूज क्या क्या हैं। देखिए अगर बाई n के साथ में मल्टीप्लिकेशन देखूं तो 1 है 1 है 1 है, तो ये कॉमन वैल्यू है। तो जो कॉमन वैल्यू है उसको नहीं लिखेंगे। तो कॉलम 1 में मैंने क्या लिखा, बाई n प्लस 1 एंड बाई n प्लस 2। एंड सेकंड वाली वैल्यू की देखो तो यहाँ पर a कॉमन है, यहाँ भी a कॉमन है और यहाँ भी a कॉमन है। तो सेकंड कॉलम मेरा लिखा जाएगा cos n थीटा, cos n प्लस 1 थीटा एंड cos n प्लस 2 थीटा। एंड नेक्स्ट वैल्यू आपको इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, b। यहाँ पर b दिख रहा है, यहाँ भी b दिख रहा है, यहाँ भी b दिख रहा है। so, क्या लिखा गया, कॉलम 3 साइन n थीटा, साइन n प्लस 1 थीटा एंड साइन n प्लस 2 थीटा इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारा a एंड b यहाँ से रिमूव होगा। आई होप आपको डिटरमिनेंट लिखने तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अगर है तो मुझे बताएं। सो अब आपको डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना है बाय यूजिंग द डिटरमिनेंट एक्सपेंशन रूल। सो क्या रूल है आपको पता है। ठीक, फर्स्ट वाली वैल्यू को लिखेंगे और इन दोनों को हिडन करने के बाद क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और ब्रैकेट के अंदर ये पूरी वैल्यू को लिख देंगे। सेकंड प्रोसेस के लिए क्या करेंगे, इस सेकंड वाली वैल्यू को लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, इसके लेफ्ट राइट को हिडन करना है, इसके सामने को हिडन करना है। इस वैल्यू को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ करेंगे, सेकंड ब्रैकेट में लिखेंगे। एंड थर्ड वाली वैल्यू के लिए ये थर्ड वैल्यू है, इसके सामने जो भी वैल्यू जा रही है लेफ्ट राइट में, इनको रिमूव किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और थर्ड ब्रैकेट लिखेंगे। किसी को भी कोई डाउट नहीं आना चाहिए, बहुत इजी और सिंपल प्रोसेस है। जब आपने ये लाइन लिख ली, आपने लिखा बाई एन इंटू, देखिए यहाँ पर इंटू है, इक्वल टू नहीं है, प्लीज मेक इट करेक्ट। ये इंटू है, इक्वल टू नहीं है। अब मैं करेक्शंस बताता जाऊंगा कहाँ कहाँ पर हैं। एक करेक्शन था और मैं करेक्शंस करने के बाद एक फाइल आपको दूंगा, ठीक है ना। बाई एन कोष्टक के अंदर आपने जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, आपने लिखा cos n प्लस 1 थीटा
इंटू साइन एन प्लस टू थीटा माइनस साइन एन प्लस वन थीटा एंड कॉस एन प्लस टू थीटा। फर्स्ट स्टेप ओके है, अब कोई करेक्शन नहीं है। सेकंड स्टेप की बात करेंगे, माइनस के साथ कॉस एन थीटा एंड इसके साथ वैल्यू आने वाली है बाई एन प्लस वन इंटू साइन एन प्लस टू थीटा माइनस साइन एन प्लस वन थीटा एंड बाई एन प्लस टू। ओके है, डन, कोई करेक्शन नहीं। थर्ड वाली वैल्यू साइन एन थीटा और इसके साथ वैल्यू मिलने वाली है cos n प्लस टू थीटा इंटू वाई एन प्लस वन एंड cos n प्लस वन थीटा एंड वाई एन प्लस टू। अभी ये स्टेप करेक्ट है, ये इक्वल टू वाला साइन था, इसको आप रिमूव कर लेंगे जब आप अपना नोट्स लिख रहे होंगे। एंड अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप, सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है देखें। सो सिंप्लीफाई करने के लिए इसको मैंने रिमूव किया है यहाँ पे, ठीक। मैं क्या कर रहा हूं, अब देखें, यहां पर cos n प्लस वन थीटा था, ये था sin n प्लस टू थीटा, ठीक है ना। और इधर क्या वैल्यू है, sin n प्लस वन थीटा cos n प्लस टू थीटा। तो कहीं ना कहीं पर ये रिलेट क्या हो रहा है, cos a sin b और sin a cos b से, ठीक है ना, माइनस sin a cos b। आप ऐसे भी लिख सकते हैं cos a cos b माइनस sin a sin b। आप कैसे भी करें, इन दोनों को इंटरचेंज करके आपको ये ज्यादा याद होगा। आ, इसको भी कर आगे पीछे लिख देते हैं, चलिए ऐसे लिख देते हैं। देखिए क्या है, हमें जो गायत्री मंत्र याद है ना, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये गायत्री मंत्र याद है पूरा। ये क्या वैल्यू आती है, साइन ए माइनस बी देने वाला है ना, साइन ए माइनस बी फॉर्मूला है। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला आप लिखेंगे n प्लस वन माइनस एन माइनस टू इंटू थीटा। ओके, फर्स्ट वाले बाई एन के साथ जो वैल्यू है उस इस फॉर्मूला से बहुत ही कम स्टेप में आ गई, सिंप्लीफाई हो गई सीधा सीधा। एन और एन कैंसिल करेंगे, साइन माइनस थीटा मिलने वाला है। एंड सेकंड वाली वैल्यू को ऑब्जर्व करेंगे तो सेकंड वाली वैल्यू में क्या क्या है, इधर कोसेन थीटा है, इस कोसेन थीटा को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आप लिखेंगे cos n थीटा sin n प्लस टू थीटा इंटू वाई एन प्लस वन माइनस माइनस प्लस, ये वैल्यू प्लस होगी और ये लिखेंगे आप cos n थीटा sin n प्लस वन थीटा इंटू वाई एन प्लस टू, ठीक, ये प्लस होगा। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है ये साइन एन थीटा cos n प्लस टू थीटा बाई एन प्लस वन, ये वैल्यू यहां पर दिख रही है। एंड ये वैल्यू आपको साइन एन थीटा इंटू कॉस एन प्लस वन थीटा बाई एन प्लस टू, ये वैल्यू कैंसिल हो गई है, इसलिए हमने यहाँ पर एक स्टेप में नहीं लिखा है, कम कर दिया है उसको थोड़ा सा, ठीक है ना। सो आप क्या करेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं थोड़ा सा और, क्योंकि हमें बुक से आंसर मैच करना है और ये अनसोल्ड क्वेश्चन था। सो फर्दर सिंप्लीफाइंग वी हैव, ये आपको मिला साइन माइनस साइन और ये माइनस वैल्यू है थीटा की, तो ये वैल्यू क्या लिखेंगे आप, माइनस साइन थीटा। इस वैल्यू को आपने लिखा, जहां जहां पर बाई एन कॉमन करना था ये बाई एन प्लस वन कॉमन किया और इस वैल्यू को लिखा आपने साइन एन थीटा कॉस एन प्लस टू थीटा माइनस कॉस एन थीटा साइन एन प्लस टू थीटा एंड बाई एन प्लस वन कॉमन किया है। एंड हमें टू प्लेस पर बाई एन प्लस टू दिख रहा है, सो कॉमन करने के बाद ये ब्रैकेट के अंदर वैल्यू मिलने वाली है cos n थीटा sin n प्लस वन थीटा माइनस साइन एन थीटा cos n प्लस वन थीटा। एंड फिर से आप देखेंगे sin a cos b प्लस cos a sin b मीन्स sin a प्लस b sin a माइनस b फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ भी और यहाँ भी। जब फिर से अप्लाई करेंगे ये वैल्यू कैंसिल होने के बाद n और n कैंसिल होगा और रिमेन वैल्यू आपको फाइनली ये मिल रही है माइनस साइन थीटा बाई एन प्लस साइन टू थीटा बाई एन प्लस वन माइनस साइन थीटा बाई एन प्लस वन इक्वल टू जीरो। और माइनस कॉमन करेंगे और एन प्लस टू हाइएस्ट वैल्यू यहाँ पर एन प्लस टू
फिर n+1 एंड लास्ट n। सो इसको हम रीराइट कर सकते हैं, और आप रीराइट करेंगे तो ऐसे लिखें, इसको लिखेंगे साइन थीटा बाई n+2, एंड वी नो दैट साइन 2a मीन्स 2 sin a cos a, 2 sin a cos a। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला आप इस वैल्यू को 2 sin a cos a लिखेंगे, मीन्स 2 sin थीटा cos थीटा लिखेंगे, एंड लास्ट वैल्यू आपकी है बाई साइन एन थीटा के साथ ये वाली वैल्यू। अब आप देखिए प्लस और माइनस का थोड़ा सा डिफरेंस मुझे यहाँ पर ऑब्जर्वेशन दिख रहा है कि प्लस माइनस का डिफरेंस है। क्या प्लस माइनस का डिफरेंस आ रहा है? यहाँ पर देखिए माइनस से जब माइनस कॉमन करेंगे तो ये वैल्यू माइनस होगी, ये प्लस रहेगी, और ये यहाँ पर से इस वैल्यू को रिमूव करेंगे आप। यहाँ पर गलती से ये n-1 लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये करेक्शन है, ये करेक्शन हो जाएगा, मैं बार बार यही रिपीट करता हूं। अब देखें ये वैल्यू आपने माइनस कर दी, चलिए मैं यहाँ से थोड़ा ठीक से लिख देता हूं, ये वैल्यू को माइनस करेंगे, और यहां से साइन कॉमन आ रहा है, थ्रू आउट कॉमन करेंगे, साइन को यहां से कॉमन किया और 0 के साथ भेज दिया। रिमेन वैल्यू इज द बाई n+2 माइनस 2 cos थीटा बाई n+1 प्लस बाई n इक्वल टू 0 इज द करेक्ट आंसर। इसमें कोई करेक्शन नहीं है। आई होप आपकी कोई क्वेरी नहीं होगी, है तो रिप्लाई करिए। और यहाँ पर ये 2 फॉर्मूला यूज हुए थे, इनको यहाँ पर आपके लिए मेमोरी के लिए लिख दिया गया। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी मीन साइन ए कॉस माइनस कॉस साइन बी, एंड साइन 2a मीन्स 2 sin a cos a। प्लीज मेक इट करेक्ट ऑल्सो, cos a 2 sin a cos a, ठीक है ना, कर लेंगे करेक्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपकी कोई क्वेरी है प्लीज सेंड मी क्वेरी, सेंड करते रहिए, चैट बॉक्स मेरे सामने है, देख रहा हूं। एक एक नो डाउट आया है, बाकी के नो डाउट आने चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ये, द डिफरेंस इक्वेशन जनरेटेड बाय दिस रिलेशन। आप यहाँ पर फाइंड और ऐड कर लीजिए, फाइंड द डिफरेंस इक्वेशन जनरेटेड बाय दिस रिलेशन। सो रिलेशन है आपके सामने, रिलेशन है यहाँ पर बाई n इक्वल टू a इंटू 2 पावर n प्लस b इंटू 3 पावर n। सो गिवन इक्वेशन को आपने लिखा, इक्वेशन नंबर 1, n इज कन्वर्ट इंटू n+1, जैसा कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, n कन्वर्ट इंटू n+2, एंड we get इक्वेशन 2 and 3। सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वेशन 2 and 3 मिलने वाला है। यहाँ पर ये मल्टीप्लीकेशन में है, कोई करेक्शन होता है तो देख लेते हैं एक बार। ये करेक्ट है, ये सभी करेक्ट है, इक्वेशन 1 और 2 and 3 सामने लिख रहा है, और बहुत इजी है, आप इनको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, आपको एक और बात क्लियर कर दूं यहाँ पर, जब आपने इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 पावर n+2, तो आपको 3 पावर n+2 सिंप्लीफाई करेंगे, एंड वी कैन ब्रेक दिस 3 पावर n+2 मीन्स 3 पावर n 3 पावर 2 मीन्स 3 पावर n इंटू 9, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर 9 दिख रहा है। और इधर 2 पावर n+2 था, तो ये भी इसी तरह से ब्रेक होगा, 2 पावर n एंड 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 2 मीन्स 4 इंटू 2 पावर n। ये पूरा डिटेल मैंने बता दिया इक्वेशंस का। अभी आते हैं, इसमें से एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट करना है आपको कांस्टेंट्स। सो डिटरमिनेंट आपने लिखा, और कोएफिशिएंट्स को लिखेंगे, तो आपको ये डिटरमिनेंट मिलेगा। रो 1 आ रहा है बाई n 1 1, रो 2 बाई n+1 2 3, रो 3 मीन्स बाई n+2 4 9। ऑन एक्सपेंडिंग दिस डिटरमिनेंट by using the expansion rule, we have by n के साथ 18 minus 12 minus 9 by n+1 minus 3 by n+2। मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर 1 लिख लीजिए। सो क्या करेंगे हम, इसमें 1 मल्टीप्लीकेशन में देखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे। एक्सपेंशन बहुत इजी है, आपको आता है। बाई एन को हिडन किया तो 2 इंटू 9 18 माइनस 12 करेक्ट,
इसमें कोई करेक्शन नहीं है। इसको करेंगे तो 9 इंटू बाई एन प्लस वन माइनस 3 इंटू बाई एन प्लस टू करेक्ट, एंड 1 के साथ बाई एन प्लस वन, 4 4 के साथ एंड 2 के साथ बाई एन प्लस टू इक्वल टू 0। और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे आपको ये स्टेप मिलेगा। इनमें जहां जहां पर कॉमन वैल्यू है, वी ऑब्जर्व दैट बाई एन प्लस वन इज माइनस 9 एंड प्लस 4, सो रिमेन वैल्यू इज -4 -5, and we observe that by n plus 2 means 3 by n plus 2 and minus 2, so remain value is only 1, so we have by n plus 2 minus 5 by n plus 1 plus 6 by n is the final answer। रिपीट हो गया यहाँ पे आंसर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फाइनल आंसर आ जाता है। किसी को कोई डाउट है प्लीज शेयर मी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ये वाला, फाइंड द डिफरेंस इक्वेशन ऑफ दिस रिलेशन। सो क्या करेंगे देखें, गिवन दैट y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। सो इसको हम क्या करें, ये यहाँ पर थोड़ा सा आप बुक में राइटिंग में प्रॉब्लम है या फिर क्या है मुझे नहीं पता है, रिलेशन तो यही गिवन है, ठीक है। सो वी कैन राइट दिस रिलेशन एज बाई एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। मैंने सफिक्स में एक्स लिख के रख लिया यहाँ पे क्योंकि मुझे कंफ्यूजन नहीं होगा। एंड एक्स इज कन्वर्ट इनटू एक्स प्लस वन। अभी तक के क्वेश्चन में क्या था, एन था, तो इक्वेशन 2 मिल रहा है। एंड एक्स इज कन्वर्ट इनटू एक्स प्लस टू, सो वी गेट इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। सो वी हैव इक्वेशन 1 2 एंड 3। एज यूजुअल eliminate the constants a and b by using the determinant method from equation 1 and 2 and 3. So we have by x x1 by x plus 1 x plus 1 1 by x plus 2 and by x x plus 2 and 1, यही कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स हैं। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, कोई करेक्शन रहा तो दिक्कत नहीं रहेगी फिर। इधर देखिए, इधर ए और बी का एक्स कोएफिशिएंट था, इधर 1 था, इधर एक्स प्लस 1 था 1 था, इधर भी एक्स प्लस 2 है 1 है। नो डाउट एक्सपेंड करना है और बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने एक्सपेंड करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे, फर्दर कुछ वैल्यूज कैंसिल होंगी और आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये आपका फाइनल आंसर मिलेगा बाई एक्स प्लस टू माइनस टू बाई एक्स प्लस वन प्लस बाई एक्स इक्वल टू 0। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये क्वेश्चन अभी तक के क्वेश्चन से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, हटके है। तो इसमें कभी कभी आपने देखा होगा कंपनियों से ऑफर आते हैं ना कि कोई भी पैकेट पर कुछ एक्स्ट्रा, तो इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इक्वेशन बनानी पड़ेगी। क्या करेंगे, अभी तक हमें इक्वेशन में कांस्टेंट मिल रहे थे ए बी, तो हम इक्वेशन लिख रहे थे 3, इक्वेशन 1 2 3, यहाँ पर कांस्टेंट्स है 3, सो इक्वेशन लिखेंगे 1 2 3 4 बाय यूजिंग द सेम प्रोसेस, सेम प्रीवियस प्रोसेस। सो वी हैव, क्वेश्चन में लैंग्वेज लिख के आएगी, फाइंड द डिफरेंस इक्वेशन फॉर द रिलेशन दिस। सो we can write this relation as by x equal to a plus bx plus cx square. I call it, this is equation number 1, and convert x into x plus 1. So equation 1 is convert as by x plus 1 equal to a bx plus 1 plus c x plus 1 whole square, equation number 2. Again इन इक्वेशन 1 आपने रिप्लेस करना है x इज इक्वल टू एन एक्स प्लस टू, सो इक्वेशन 3 मिलेगी बाई एक्स प्लस टू इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस टू प्लस सी एक्स प्लस टू स्क्वायर। एंड अगेन एक और यहाँ पर स्टेप लिखना है, x इज कन्वर्ट इनटू एक्स प्लस 3, तो हम नेक्स्ट इक्वेशन भी लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन आपकी बाई एक्स प्लस 3 इक्वल टू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस 3 प्लस सी इंटू एक्स प्लस 3 स्क्वायर। अब आपको ये पता चल गया होगा कि अगर कांस्टेंट 2 दिखेंगे तो इक्वेशन 3 बनेगी, अगर कांस्टेंट 3 दिखेंगे तो इक्वेशन 4 बनेगी,
5 दिखेंगे तो 6 बन, एक एक्स्ट्रा करके चलेंगे, क्योंकि यहां पर एक कांस्टेंट वाला टर्म यहां पर मिल रहा है। सो क्या करें, इनसे हमने डिटर्मिनेंट लिखा, ठीक है, कोएफिशिएंट्स लेंगे, डिटर्मिनेंट लिखेंगे। एबीसी एलिमिनेट करने के लिए क्या किया, एलिमिनेट एबीसी फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 वी हैव क्या किया, देखिए सभी वैल्यूज को हमने लिखा यहां पर, ये 1 2 3 4 4/4 का ये डिटर्मिनेंट बन रहा है। अब इसको एक्सपेंड करना आपको नहीं आता है, आपको अभी तक एक्सपेंशन का जो रूल बताया गया था वो 3/3 का बताया गया था, बट हमने आपको सेमिस्टर 1 में कुछ रो ऑपरेशंस बताए थे। सो हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग कुछ सम रो ऑपरेशंस, इसको हम कुछ वैल्यूज को यहां से जीरो बनाएंगे। क्या कर सकते हैं, ये आपकी ऑब्जर्वेशन एबिलिटी रहेगी, आपको क्या करना है, मुझे ठीक लगा मैंने ऐसा किया। R2 माइनस R1 करेंगे, मीन्स आपको पता है R1 मीन्स रो 1, R2 मीन्स रो 2, R3 मीन्स रो 3 एंड R4 मीन्स रो 4। अभी कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो R2 माइनस R1 करेंगे, इसमें से इसको मैं माइनस करूंगा, और मैं देख रहा हूं इसमें से R1 को भी माइनस करूंगा, और मैंने R4 से भी R1 को माइनस किया, मैंने R1 को पकड़ा और सभी से सबट्रैक्ट कर डाला, ठीक है ना। तो क्या स्टेप मिलने वाला है मुझे, देखें, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है तो स्क्रीन पर पूरा एक साथ कैलकुलेशन नहीं दिखेगी। जब मैंने ये कैलकुलेशन देखी तो ये इस तरह की वैल्यू मिली, और मैं देख रहा हूं कि कॉलम 2 में फर्स्ट एलिमेंट को छोड़कर अदर्स आर कन्वर्ट इनटू 0। और अब मैं यहां पर डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी है उसको यूज करूंगा, और इस वैल्यू को रो और कॉलम को इस तरह से लिखूंगा, ठीक, लिख सकता हूं। अब मैं बाय यूजिंग द अनदर प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट एक्सपेंड इन टर्म ऑफ R1, अब इस R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करूंगा तो मुझे 3/3 का डिटर्मिनेंट मिल जाएगा, और मेरी समस्या का समाधान हो रहा है। अब मैं 3/3 का डिटर्मिनेंट ये लिख सकता हूं, और इसको सॉल्व करना आपको आता है। तो ये यहाँ पर ट्रिक थी इस क्वेश्चन की, इसको आपको रो ऑपरेशन लगा के जीरो बनाने हैं ज्यादा, उसके बाद R1 के रेस्पेक्ट में आपको एक्सपेंड करना है। अब मान लीजिए कि जीरो नहीं बनते तो क्या करते, तो क्या करेंगे बताएं, ये अगर जीरो नहीं बना पाते तो क्या करते, इसके साथ में, इसका मीनिंग ये होता है इसके साथ में ये 3/3 का लिखते, फिर माइनस प्लस का साइन लिखते, और फिर 3/3 का लिखते, फिर 3/3 लिखते, फिर सभी को सॉल्व करते, और सभी को सॉल्व करने के बाद आपको जो भी इक्वेशन आती वो आपका रिजल्ट आता। बट यहाँ पर हमारे लिए अच्छा हो गया कि वैल्यू जीरो बन गए। सो हम किसी भी डिटर्मिनेंट को रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकते हैं, और कॉलम के रेस्पेक्ट में भी एक्सपेंड कर सकते हैं। बस आपको रूल क्या देखना है कि मान लीजिए कि मैं R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहा हूं तो मैं इनको हिडन करता हूं। आपने ए इनवर्स फाइंड किया है मैट्रिक्स में, ए इनवर्स, जब हम इसके लिए बात करते हैं एडजॉइंट के लिए तो हम इसको ऐसे करते हैं, जब मिडल वैल्यू के लिए बात करते हैं तो हम इन दोनों को ऐसे करते हैं, जब लास्ट वैल्यू के लिए भी बात करते हैं तो हम ऐसे छिपाते हैं, ठीक है ना, आपको पता है। सो अब इसको एक्सपेंड करेंगे, आपको ये वैल्यू एक्सपेंड करने के बाद इस तरह से आपको ये इक्वेशन मिलेगी। तो एक बार यहां पर देखेंगे, एक्सपेंड किया, ये वैल्यू के साथ मल्टीप्लीकेशन में आने वाला है 2 एंड 6x प्लस 9, मल्टीप्लाई करेंगे 12x प्लस 18 माइनस इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये वैल्यू इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू मिलती है आपको 12x माइनस 12। ओके डन, फर्स्ट वाले टर्म में कोई भी करेक्शन नहीं है, ठीक। अब आ जाएं सेकंड वाले टर्म की बात करें, इस वाले टर्म की, ये टर्म लिखा हुआ है, इसके लिए हिडन करेंगे, ये हिडन करेंगे, इसको मल्टीप्लाई 6x प्लस 9 माइनस
3 × 2 6 -3, ओके डन, कोई करेक्शन नहीं है। एंड थर्ड की बात करेंगे तो थर्ड पर इस वैल्यू के लिए ऐसे लिखेंगे, ये 4x + 4 माइनस 4x - 2 इज द करेक्ट। यहां तक कोई करेक्शन नहीं है, सही लिखा हुआ है। एक्सपेंड करना आपको आता है और आप अब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये वैल्यू कहीं ना कहीं पर इस तरह से मिलने वाली है। अगेन फर्दर सिंप्लीफाइंग वी गेट x + 3 -3 x + 2 +3 x + 1 - x = 0। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। आगे देखते